नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो दुर्ग से मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां बच्ची के शव को लेकर थाने में प्रदर्शन। जी हां, बच्ची के शव को लेकर थाने में प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को इसलिए गिरफ्तार किया और साथ ही परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही सभी आरोपियों का डीएनए कराएगी पुलिस। इसका एएसपी ने जवाब दिया है और कहा है कि सभी आरोपियों का डीएनए कराया जाएगा और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि दुर्ग में 6 साल की बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और लगातार जो है परिजन आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर एएसपी ने भी अपना बयान दिया और कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी संदिग्ध आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और पूरे मामले की खुलासा भी किया जाएगा। बता दें कि दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत 6 साल की बच्ची का शव मिला था और शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात होने का खुलासा हो गया है, जिसको लेकर लगातार अब हंगामा भी देखने को मिल रहा है। परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। में कल एक बच्ची गुम बच्ची का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और कुछ दिन में पुलिस लगी थी। शाम को सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो ये पुलिस को खबर दी थी और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज भेजा गया शव को। उसके बाद जो वहाँ पर मिला जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो मजबूत तंत्र है उसके आधार पर 3 आरोपी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। 7 PM रिपोर्ट में। तो दुर्ग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की वारदात सामने आई और इसके बाद से ही लगातार दुर्ग में माहौल गर्माता जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब इस खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ किरण बघेल जुड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल जुड़ चुके हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धनंजय, जैसा कि जो एक बार फिर से पुलिसिंग फेल होती नजर आ रही है, दुर्ग में एक बार फिर से बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद अब हत्या की वारदात सामने आई है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, जो दुर्ग में घटना हुई है वो छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। जहाँ पूरे देश में नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, हम सब माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। रामनवमी का कल दिन था और नवरात्र के समापन पर जो कन्या पूजा किया जाता है, कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। उसी भोज कार्यक्रम में जाने के लिए माता स्वरूप बेटी गई थी और उसके बाद जो घटना हुई है ये हृदय विदारक घटना है। मुझे स्वयं इस घटना के बाद से बड़े मन व्याकुल है, शर्म सा महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। आपको याद होगा, यही वो दुर्ग जिला है जहाँ एक स्कूल में बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ की घटना हुई थी। तो उस घटना को दबाने के लिए सरकार में बैठे लोगों ने किस प्रकार से काम किया था। तो अपराधियों को जब तक बचाते रहेंगे, सरकार संरक्षण देंगे, तो अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। ये बेहद ही निंदनीय घटना है, संवेदनशील मामला है। सरकार इस मामले में जो नाकामी सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिए, दुर्ग के एसपी को हटाया जाना चाहिए, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कानून में जो कठोर सजा है वो उसको मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि धनंजय जी ने बताया, किरण जी, लगातार पुलिसिंग फेल होती नजर आ रही है। वहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, इसके बावजूद भी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। पुलिसिंग कहाँ इसमें फेल होती नजर आ रही है? देखिए, ये जो घटना घटित हुई है निहायत ही बहुत खौफनाक और इस घटना की मैं निंदा करती हूँ और ये मैं मांग भी करती हूँ कि जितनी वैसे तो पुलिस ने अपना काम कर दिया है, संदिग्धों को गिरफ्तारी भी हुई है, त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तो ये घटना बिल्कुल ही निंदनीय है और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको बहुत ही शर्मनाक घटना है और उनके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस भी 1 घंटे के अंदर पहुंच चुकी है, कार्रवाई प्रारंभ भी हो चुकी है, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
तो बिल्कुल हमारी सरकार इस घटना के प्रति सजग है और ये मुझे लगता है ये घटना जो है एक मानसिक विकृति का असर है। इसे एक सामाजिक बुराई की तरफ देखना चाहिए कि किसी और हमारे समाज के युवा जा रहे हैं जो इसे ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दे रहे हैं। रही बात सरकार की, तो हमारी सरकार और पुलिस बिल्कुल सजग है और इस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये कांग्रेस काल नहीं जहां पोटा कैबिन में, बस्तर के पोटा कैबिन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता था और वहां के उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कवासी लखमा जी इस बात को दबाने का प्रयास करते थे। निर्भया कांड की बात कर लूं या शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका बहनों का बलात्कार की बात कर लूं या राखी के दिन राखी में बहनें जब अपने मामा के घर से वापस आई थी तो उनके समय में बलात्कार हो जाते थे और इनकी सरकार चुप रहती थी। तो मुझे लगता है इनको कोई अधिकार नहीं है इस मामले की मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की। रही बात इस घटना की, तो बिल्कुल ही निंदनीय घटना है और कार्रवाई तो हो रही है। अब मैं इस बच्ची के प्रति और इस बच्ची के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। जी धनंजय जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? किरण जी बोल रही हैं कि उनकी सरकार लगातार सजग है, लगातार कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है। हम अधिकार की बात नहीं कर रहे, हम इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस सरकार में बैठे बेशर्म लोग हैं, इनको तो अपराधियों से प्रेम है। कल ही तो देखे ना, गृह मंत्री जी आते हैं, अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बताते हैं और रक्षाबंधन के जिक्र में वो घटना जसपुर में हुआ था। मुख्यमंत्री सुशील शाह जी के क्षेत्र में आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। और मैंने दुर्ग के जिक्र किया ना, दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ घटना होती है, विष्णु शाह सरकार के मंत्री वहां पे उसे बचाने के लिए काम करते हैं। भाजपा नेता बलात्कारियों के समर्थन में जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। तो ये बेशर्म लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये अपराधियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इनको उस मासूम की पीड़ा नजर नहीं आ रही, उस मासूम के जो परिजन उनके सराह नजर नहीं आ रहे हैं। इतनी बेशर्मी हया कहाँ से लाते पता नहीं भाजपा के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ गृह मंत्री को तत्काल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, दुर्ग के एसपी को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्ग एसपी वहां पे पूरी तरह काम करने में असफल साबित हो गए हैं। एक स्कूल में बच्ची के साथ घटना होता है, उसको बचाया जाता है, कांग्रेस ने आवाज उठाया तब उसमें कार्रवाई होती है। ये हम पे नैतिकता की बात कर रहे हैं। चिन्मय नंदी नेता बलात्कारी, शहनवाज हुसैन पे बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, दंगा करने वाले इनके नेता, अपराधियों को बचाने वाले इनके नेता, नक्सलियों को भाई बोलने वाले इनके गृह मंत्री। ये अपराधियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जनता पे लाठी प्रहार करते इनकी पुलिस, अपराधियों को खाना खिलाती इनकी पुलिस। इनको शर्म नहीं आती बात करने में? जी किरण जी, जैसा कि धनंजय जी बोल रहे हैं बेशर्मों की पार्टी है, वही गृह मंत्री को इस्तीफे देने की बात भी कही जा रही है। किरण जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी धनंजय भाई साहब बोल रहे थे कि अब अमित शाह जी नक्सलियों को भाई करें, तो धनंजय भैया आपकी ही रंजीता रंजन थी राज्यसभा सांसद, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि भटके हुए साथी दिग्विजय सिंह जी की बात कर ले, अब राज बब्बर की बात कर ले, दिग्विजय सिंह की बात कर ले, सभी नक्सलियों को अपना साथी बताते थे। अभी कुछ दिन पहले जब नक्सलाइट एनकाउंटर हुआ था धनंजय भाई साहब, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था ये फर्जी एनकाउंटर है, नक्सलियों को मारा ही नहीं गया, तो उनको खबर कहाँ से पड़ गई कि ये फर्जी एनकाउंटर है? तो शुरू से देखते हैं 5 साल में जब आप लोगों ने नक्सल नीति की बात की थी, नीति निर्माण की है बस्तर में जो बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। किरण जी, आप भी एक महिला है और बच्चियों के साथ इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और कठिन बनाया गया और बच्चियों की हत्या के लिए फांसी की सजा हमारी सरकार में निर्धारित की गई। ये अगर कहीं न कहीं अगर इसे ये आपके नेताओं को समझ में आए, आपके मुख्यमंत्री को बोलते हैं हमारे जवानों पे आदिवासी नंदिता रंजन से पूछिए, राज बब्बर से पूछिए, भटके जहाँ आदिवासियों का शोषण हो रहा है वहाँ आपके नेता जाके बोलते हैं कि भटके में हमारा साथी है। अंबिकापुर की घटना हो रहा था धनंजय जी, शिव डैरिया की बात सुनिए। शिव डैरिया के भरे पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा अंबिकापुर की घटना छोटी है, किरण जी बड़ी घटना की बात कीजिए। जी किरण जी, जैसा कि लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो महिलाओं, आप भी एक महिला है, तो बच्चों के साथ इस तरह से अत्याचार ना हो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार संवेदनशील है। जितनी भी ऐसी घटना हो रही है, क्राइम में लगातार कमी आई है और घटना होती है, इस पर त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित निर्णय लिए जाते हैं। ये कांग्रेस काल नहीं है, ये कांग्रेस काल नहीं जहाँ पे मामले को दबाए जाते थे, FIR दर्ज नहीं होती थी। बिल्कुल लगातार इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगना चाहिए और इस मामले में राजनीति ना हो, यही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्ची को न्याय मिलना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात सामने आई और इसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है और वो लगातार आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं राजनीति भी इसमें काफी ज्यादा देखी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी सरकार को लगातार मुस्तैद बता रही है, काफी ज्यादा सतर्क बता रही है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि लगातार बीजेपी की सरकार में अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बच्ची को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है और आरोपियों को कब तक सजा हो पाती है।